मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? इंडिया के कहने पर, इंडिया के उकसाने पर, या भारत ने जो है ये अफगानिस्तान को कहा? और उनका ये कहना इसलिए है कि उनका ये कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी इंडिया में थे। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर। अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त भाई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह हमने रहे थे कैसे बड़ा हटाई? अच्छा हो गया है। हमने सर कैसे हम सर? ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब अमेरिकन लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, हम अमेरिकन अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई। तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था। इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ तो। अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। अफगानिस्तान क्यों मार रहा है हमें? अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों हमला कर रहा है, क्यों मार रहा है पाकिस्तानियों को? हमने तो आपके नामों पर ही आपके जो लीडर्स हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, कौन जो जो लीडर आया कब्जा करता चला गया, जिसने जो है वो तबाहियां ढाई इस रीजन में, उनके नामों पर हमने जो है गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल और गजनवी मिसाइल और जितने भी हमारे हथियार हैं, जितने भी मिसाइल, उन सब के नाम अफगानों के नामों पर हैं। मतलब हमने एम्बुलेंस से दी हैं ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर। हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया में वजह से कौन सा गए थे? मुल्क हमें कहता है 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में? में तो यूएई भी क्या हुआ है? यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। ख्याल। तो सर यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी एमिरेट्स, लॉन्ड्रिंग में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। ओ वो भाई, मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं, ये चीजें। अच्छा अच्छा, वो सियासी बातें होती है। और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई। तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है। कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं,
तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल FATF में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है, हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी TLP पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद, हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना TLP वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर, हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर भारत है, उधर से अफगानिस्तान है और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को, 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को, तो सर हमने नहीं सुनना चाहिए था ना। अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं सर। कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो तो हमने सीज फायर कर लिया, भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए, हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी नहीं है। अमेरिका सर आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, $7.2 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया है। अब वो क्या करेंगे सर? जंग लग जाएगा तो वो हमारे सर पे इस्तेमाल होना है। जय हिंद दोस्तों। तालिबान का उदय 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, विशेष रूप से 1994 में, जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी और देश में अराजकता व आपसी संघर्ष की स्थिति थी। इसका गठन मुख्य रूप से मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में अफगानिस्तान के कंधार शहर में हुआ था और इसके गठन में पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने भी दिया था। 2021 में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से सेना हटा लेने के बाद तालिबान सत्ता में काबिज हो गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उनके समर्थन के लिए आभारी रहेगा और कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ उसका साथ देगा। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान को यह बात समझ में आ गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को अपने एयर बेस दिए और बदले में उनसे डॉलर ली। इस कारण तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ मिल गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि तालिबान के हालिया फैसले पाकिस्तान के हितों के खिलाफ हैं और तालिबान भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तालिबान गवर्नमेंट के साथ अगर इन्होंने झगड़ा मोल लिया है तो फिर तो सर ये सिलसिला काफी आगे तक जाने वाला है, फिर ये जल्दी नहीं रुकेगा। और हमें भी सर घबराना नहीं चाहिए सर, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, डटे रहे सर। कोई सीज फायर, सर वो कहते हैं सीज फायर करे तो हम क्यों करते हैं? अफगानिस्तान और जो इंडिया जो है ये पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर हो सकती है कि इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे की लड़ाई चल रही है तो इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर दे, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे हैं। तो और रोज कोई ना कोई इंडिया के जनरल साहब बात करते हैं, कोई डेली कोई जनरल साहब उठते हैं और वो सुबह उठ के कह देते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके साथ वो खड़े हुए थे विरक साहब भी हमारे, ठीक है, वो यहाँ मिलिट्री अटैची रह के गए हैं, वो अच्छे भले थे, आपको अच्छा मोहब्बत लेसन दिए थे, वो उधर जाके वो भी जंगो जदल की बातें करने शुरू हो गए हैं। वो जारी बात है उनकी भी प्रमोशन हुई है, 2 स्टार हुए हैं, तो उन्होंने कहा 4 दिन में भी लड़ाई लड़ोई कर लूं, हो सकता है 3 स्टार बन जाऊं। मैडम ये बताएं 2 फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान। सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल में, जेल के जो इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब उन्हें वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम 2 फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, इसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे? लेकिन रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे जितने। डेली अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है,
अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसीज ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। क्या हुआ? मुझे अब पता चला मोदी साहब क्यों आपको देखते हैं। मैं तो आज मैं 18 मिनट आप कंसेक्टिवली मोदी साहब के हक में बातें कर रही हैं। मैं कहा जो मोदी साहब को, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है मैडम जो मोदी साहब, मतलब व्हाई ही इज लाइक एवर्ड लिसनर ऑफ योर शो, वॉचर है आपके। तो वो आपकी बात सही है कि आप उनके बिहाफ पे पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चलें, को लगाओगे तो मोदी साहब की आवाज आती है इसके अंदर से। तो आप लगता है वो मैडम जो है ना नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं मैंने कौन सी बात गलत बोली है। जब आप मोदी साहब का पैगाम पहुंचा रही हैं तो मैं क्यों टोकूं मोदी साहब को? तो कोई मैंने मोदी जी का कहीं नाम ही नहीं लिया सर, मोदी साहब का मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया पूरी बात में। पैगाम की बात की, नाम नहीं लिया, पैगाम भी नहीं दिया उनका। नहीं नहीं सर ऐसा कोई